चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कालकाजी एक्सटेंशन भूमिहीन कैंप पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। कालकाजी में अवैध मकानों पर चला है ये बुलडोजर। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। डीडीए की डिमोलिशन कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और ये कहना है विपक्ष का कि कहीं ना कहीं सरकार गरीबों की विरोधी है, झुग्गी झोपड़ी वालों की विरोधी है। तो कालकाजी एक्सटेंशन में जहां जहां भी अवैध मकान थे, अवैध कंस्ट्रक्शन था, उस पर बुलडोजर चला है, वो धराशायी हुआ है। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें। कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर चला है। जो भी अवैध तरीके से, गलत तरीके से सरकारी जमीन पर निर्माण था, उस निर्माण को गिरा दिया गया है बुलडोजर के जरिए। ये बड़ा एक्शन। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस पूरे इलाके को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था और उसके बाद जो भी यहाँ पर गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ था सरकारी ज़मीन पर, उस पर ये कार्रवाई जारी है। जिसके बाद दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी सिंह मारलेना का कहना है कि मौजूदा सरकार जो है दिल्ली की, वो गरीब विरोधी है और इसीलिए ये बुलडोजर एक्शन जो है ये चल रहा है। कालकाजी में अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मौके पर पहुंची हैं नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह मारलेना और सवाल उठाए हैं। सभी घरों के पेपर भी चेक किए हैं आतिशी ने और दिल्ली सरकार गरीब विरोधी है, ये आतिशी सिंह मारलेना ने साफ तौर पर कहा है। तो देखिए कालकाजी एक्सटेंशन में ये पूरा अगर हम देखें एक्शन हुआ है और 4 कैमरों के एंगल से आपको स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा 1, 2, 3 और 4 आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है। जो भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पर था उस पर ये पीला पंजा चला है, बुलडोजर का एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। तमाम वो जगह जो कि गलत तरीके से जिनका निर्माण हुआ था, चाहे वो मकान रहे हों या फिर दूसरी चीज़ें रही हों, सबको पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, ये अभी भी जारी है, जिसे लेकर एक बार फिर सियासत भी गरमाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि मौजूदा विपक्ष जो है यानी कि आम आदमी पार्टी, वो लगातार हमलावर है मौजूदा सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर, और कहना है कि गरीब विरोधी ये सरकार है। इस बीच देखिए आपको बड़ा अपडेट बताते चले कि कालकाजी में डीडीए का बुलडोजर चला है। मौके पर पहुंची नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह मारलेना और आतिशी ने सभी घरों के पेपर चेक किए हैं और ये कहा है कि दिल्ली सरकार गरीब विरोधी है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आतिशी सिंह मारलेना यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा बल भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और देखिए जाहिर है लोगों से मिल रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं और ये समझने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों के पास जो कागज हैं वो किस तरह से हैं। यानी कि ये देखिए झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आतिशी सिंह मारलेना का कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था ना कि जहाँ झुग्गी बताइए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था। और आतिशी सिंह मारलेना ने क्या कुछ कहा है, एक बार विस्तार से समझेंगे। हिंदी खबर के कैमरे पर क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, एक बार सुन लेते हैं। विपक्ष और कालकाजी से मौजूदा विधायक आतिशी इस वक्त हमारे साथ हैं। कल आपको डिटेन किया गया और लगभग 40 किलोमीटर दूर थाने में ले जाया गया, फिर आज सुबह से ही बुलडोजर चल रहे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी गरीब के मकान को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए 1200 गरीबों को बेघर कर दिया गया है, सड़क पे ला दिया गया। जहाँ पे जो फुटपाथ पे खड़े हैं, पीछे किसी के बिस्तर पड़े हैं, यहाँ पे किसी के कपड़े पड़े हैं, किसी का किचन का सामान पड़ा है। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग जो 5-7 हजार रुपए महीने कमा रहा है, 10,000 रुपए एक महीने कमा रहा है, उसके पास तो मकान का, छोटे से मकान का किराया देने के भी पैसे नहीं है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? सारे गरीब सड़क पे आ जाएं? सरकार ये कह रही है कि कोर्ट का ऑर्डर है, जो झुग्गियां हैं उन्हें साफ करने का कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें सरकार दखल नहीं दे सकती। कोर्ट से ऑर्डर कौन लेके आया? कोर्ट से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई। कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने बोला कि हम इन गरीबों को मकान नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं दोगे? डीडीए के पास मकान है। यहाँ से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे
3,000 फ्लैट में से सिर्फ 1,800 फ्लैट अलॉट हुए हैं, 1,200 खाली पड़े हैं। क्यों नहीं दे सकती भारतीय जनता पार्टी गरीबों को फ्लैट? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गरीब विरोधी पार्टी है और गरीबों को खत्म करना चाहती है। मास्टर प्लान 2047 का हवाला दिया जा रहा है कि दिल्ली को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो दिल्ली के विकास में गरीबों का कोई हक नहीं है क्या? क्या दिल्ली के विकास में गरीबों के लिए घर नहीं होंगे? क्या दिल्ली के विकास में गरीबों का रहना मुमकिन नहीं होगा? क्या कर रही है दिल्ली सरकार? क्या वो गरीबों के लिए घर बना रही है? क्या वो EWS फ्लैट्स बना रही है? आप ना तो उनके लिए मकान बनाते हो, दूसरी तरफ आप उनके जो छोटे छोटे मकान हैं उनको तोड़ डालते हो। कहाँ जाएंगे ये गरीब? नेता विपक्ष, उनका साफ कहना है कि दिल्ली सरकार के पास कोई योजना, कोई विजन नहीं है इन झुग्गी वासियों को सेटल करने का। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।